महर्षि अगस्त्य मुनि वर्णन करते हैं, राघव, हनुमान जी की जन्म कथा भी अत्यंत बड़ी विलक्षण है। घटना इस प्रकार की घटी। स्वर्ग में निवास करने वाली एक अप्सरा रही, जिसका नाम था पुंजिक स्थला। यह पुंजिक स्थला अप्सरा है। अप्सरा है तो उसके देह का सौंदर्य कुछ विशेष है। रूप का रखरखाव करना ये उनका स्वभाव है। और सब कुछ जो कुछ है वो अपना रूप है, ऐसा ही लगता है। अपने शरीर का रूप, अपना मुखड़ा, इन्हीं की ओर जिनका ध्यान होता है वे हमारी परंपरा में हल्की वृत्ति के लोग माने जाते हैं। उसका ध्यान होना चाहिए, उसका भान होना चाहिए, इसमें तो गलती नहीं है, वही सब कुछ है, ऐसा लगना गलत है। राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र मुनि आए। अष्टावक्र मुनि 8 जगह टेढ़े थे। वो चलते थे तो लचक करके उनके 8 अंग विकृत हो जाते थे। जनक के दरबार में बड़े बड़े विद्वान बैठे थे। अष्टावक्र मुनि आए और उनके शरीर की ओर देख करके, उनकी बेढंगी चाल को देख करके सारे विद्वान एकदम हंसने लग गए। अष्टावक्र मुनि ने कहा, राजन, मुझे ऐसा लगा था कि मैं विद्वानों के सभा स्थल में आया। राजा ने कहा, जी महाराज, आप तो विद्वत सभा में आए। अष्टावक्र मुनि ने कहा, नहीं राजा, मुझे तो लगता है कि ये चर्मकारों की सभा है। ये सारे चर्मकार बैठे, चमार, सब सकते में आ गए। ये क्या बोल रहा है? अष्टावक्र मुनि ने कहा, मैंने यहां पर प्रवेश करते ही जिनका ध्यान केवल मेरे शरीर की ओर गया, मेरे चर्म की ओर, मेरे चमड़े की ओर गया, और उसी के कारण इनको उपहास करने की बुद्धि हो गई। इन्होंने अभी तक ये तो नहीं देखा कि मेरी बुद्धि में क्या ध्यान भरा है। जिसका ध्यान ज्ञान की ओर होता है उसको ऋषि कहते हैं, जिसका ध्यान केवल चमड़े की ओर होता है उसको चर्मकारी तो कहते हैं। राजन, सीधी बात सुना दी। और उसके पश्चात महाराज जनक जी को माध्यम बना करके अष्टावक्र मुनि ने जो ज्ञान सुनाया है उन विद्वानों को, सारे के सारे विद्वान उनके सामने नतमस्तक हो गए, साष्टांग प्रणाम करने लगे। बाद उनके ध्यान में आ गया कि छोटा सा बच्चा इतना ज्ञानी है कि हमने कितने जन्मों तक साधन किया हो तो भी इसके ज्ञान का पार। हमारा ध्यान किधर है? कुछ लोगों का ध्यान अपने शरीर की ओर ही होता है, दिन भर मेकअप करने में लगे रहते हैं। गंधर्व और अप्सराएं लगभग इस प्रकार के होते हैं। अच्छा, उनको तो ये करना पड़ता है क्योंकि ये उनका व्यवसाय है, इसी से उनकी आजीविका चलती है, इसलिए वे उनसे और ध्यान दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। सामान्य लोगों को, सामान्य युवकों को, युवतियों को उनका कितना अनुसरण करना चाहिए, ये अपने अपने विवेक की बात है। यह पुंजिक स्थला बड़ी रूपवती है, उसको अपने रूप का अहंकार भी है, और ऐसे मटकती हुई जा रही है। एक वृक्ष के नीचे एक मुनीश्वर बैठे। अब मुनि तो मुनि है, उनका थोड़ा ध्यान अपनी ओर होता है। अब आजकल हमारे महात्माओं में भी मेकअप करने वाले महात्मा निर्माण हो गए, वो दूसरी बात है, ये काम चलाऊ बात हो गई। मैं असली ऋषि मुनियों की बात कर रहा हूं।
भगवान वेदव्यास दिखने में कोई बहुत आकर्षक नहीं थे। उनको देख करके अंबिका डर गई थी, ऐसा उनका रूप था। अरे मुनि को ध्यान अपने रूप का रखने की आवश्यकता क्या है? विद्वान ज्ञान की ओर ध्यान देते हैं, तपस्वी साधन संयम की ओर ध्यान देते हैं, भोगी लोग व्यवस्थाओं की ओर ध्यान देते हैं, और उत्तम साधक केवल साधना की ओर ध्यान देते हैं। नसे राम ते धाम सोडो निद्यावे, सुखालागी आरण्य सेवी तजावे। नसे राम ते धाम सोडो निद्यावे, सुखालागी आरण्य सेवी तजा। समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं, जहां भगवान की आराधना मुझसे होने की संभावना नहीं है, वहां पर मुझे रहना ही नहीं चाहिए। सुविधाएं कितनी है ये देख करके थोड़ी संतों का निवास होता है। साधन के लिए अनुकूलता कितनी है ये देख करके निवास होता है। ये अपनी अपनी दृष्टि है, और ध्यान रखना, हमारी दृष्टि से ही हमारी पारमार्थिक पहचान होती है। हमारी दृष्टि कैसी है, हमारी दृष्टि कहां है। अब पुंज का स्तर है। वे मुनि जो बैठे थे, वे बिखरी हुई दाढ़ी जटा, सामान्य उनके बलकल, शरीर की ओर अधिक कोई ध्यान नहीं, परमात्मा में लीन साधन में लीन होकर के बैठे हुए। अहंकार के कारण पुंजिक स्थला को एकदम से उनकी ओर देख करके हंसने का मन हो गया। वह केवल हंसी नहीं, उसने मुंह बनाया, मुंह टेढ़ा कर दिया। कभी कभी हम लोग शब्दों से नहीं बोलते, हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है। आजकल आप देखते हैं किसी ने बढ़िया काम किया तो ऐसा दिखाते, ये क्या, ये मुद्रा है। इन माताओं को कुछ बात पसंद नहीं आई ना, वो मुंह टेढ़ा करती है ऐसा। मैं पुंजिक स्थला की बात कर रहा हूं, हैदराबाद की बात नहीं कर रहा हूं। तो मुनि को देख करके पुंजिक स्थला ने यूं मुंह टेढ़ा कर दिया, बोली कुछ नहीं, लेकिन उस मुनि ने देख लिया। मुनि ने कहा, बेटी, अपने रूप के अभिमान के कारण मेरे रूप का उपहास करने की तुम्हारे मन में ये जो इच्छा हुई, यह अच्छी बात तो नहीं थी। तुम्हारे कल्याण के लिए मैं तुम्हें एक शाप देना चाहता हूं। बंदर जैसा मुख बनाया ना तुमने, तुम्हें भी बानरी का जन्म प्राप्त होगा। तुम्हें भी बंदर बन करके, वानर बन करके भूतल पर जन्म लेना पड़ेगा। अब पहले तो उसने चंचलता के कारण मुंह बना करके उपहास तो कर लिया, लेकिन जब शाप की वाणी सुनी तो घबरा गई। फिर मुनि के चरणों में गिर पड़ी। उससे भूल हो गई, महाराज मुझे क्षमा कर। मुनि ने कहा, देखो बिटिया, मेरे मुख से शाप निकल गया, वो तो निकल ही गया। अब वानरी का जन्म तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। इसमें भी एक महान कल्याणकारी कार्य तुमसे होगा। एक बात, और दूसरी बात, वानर का रूप और मानुष का रूप, मनुष्य का रूप, इन दोनों को तुम धारण कर सकोगी। कभी तुम्हारा वानर रूप होगा, कभी तुम्हारा मानव रूप होगा। इन दोनों रूपों में तुम्हारा विहार होगा। मुनीश्वर ने शाप दे दिया, और सत्य तो हो रहा ही था। इस पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा का भूमंडल के ऊपर जन्म हुआ, मेरु पर्वत की तलहटी में।
बांदरों की बस्ती के राजा है जिनका नाम महाराज कुंजर है। बांदरों की बस्ती के इस मुखिया के घर में इस पुंजिका का जन्म हुआ और जन्म के पश्चात रीति के अनुसार इनका नामकरण किया गया। इसी का नाम अंजना रखा गया। ये अंजना जी है। अंजना जी पलती हुई बढ़ती हुई जा रही। एक बात आपको और ध्यान दिला देना चाहता हूं, जब जब वानर शब्द आता है हम लोगों को ये बंदर याद आते हैं। हम लोग प्रायः वानर शब्द का अर्थ बंदर करते हैं, जो गलत बात है। वानर योनि अलग है, यह बंदर अलग है। ध्यान रखना, काल के प्रवाह में अनेक योनियां नष्ट हो गई। यह विज्ञान सिद्ध बात है। हम लोग डायनासोर का नाम सुनते हैं। आप लोगों ने डायनासोर का नाम तो सुना है। डायनासोर नाम का अत्यंत बड़ा प्राणी अत्यंत प्राचीन काल में अश्वयुग में हुआ करता था। अच्छा, उसके डीएनए मिले हैं, उसके अवशेष मिले हैं, फॉसिल्स मिले हैं। इसलिए डायनासोर का अस्तित्व था, यह बात पूरी तरह प्रमाणित बात है। आज डायनासोर मिलता नहीं है और उसकी स्पीसी वो योनि समाप्ति हो गई, काल के प्रवाह में नष्ट हो गई। लेकिन डायनासोर के पूर्व काल में रहने के सारे प्रमाण उपलब्ध है। ऐसी घटना अनेक योनियों के साथ घटी, नष्ट हो गई। उनमें से ये एक वानर योनि है। हम देख रहे हैं हनुमान जी की माता वानरी है, हनुमान जी के पिता कुंजर, ये भी वानर है, वानर राज है। हनुमान जी महाराज भी आगे चल करके वानर कहलाए हैं। हनुमान नाम वानरा, वे वानरों के यूथ के मुख्य है। ये जो वानर शब्द आता है, इस वानर शब्द का अर्थ बंदर नहीं है, यह पहले ध्यान देनी चाहिए। बंदर अलग योनि, वानर अलग योनि। इस वानर योनि की विशेषता ये थी, इनमें कुछ गुण बंदरों के थे और कुछ मनुष्यों के थे। इसलिए वानर कहते वन नर, प्राय वन में निवास करने वाली यह योनि, जिनमें कुछ विशेषताएं मानवीय थी और कुछ विशेषताएं बंदरों की थी। इट्स अ मिडिल कैटेगरी, मिडिल स्पीसी। ग्रंथों का श्रवण श्रद्धा के साथ तो होना चाहिए, लेकिन हमारे ऋषियों ने तो इन ग्रंथों का निरूपण सत्याधिष्ठित किया है, इसलिए केवल मान लेने की बात नहीं है। प्राचीन काल में इस प्रकार की एक योनि रही जिसमें कुछ गुण वानरों के थे, कुछ गुण मनुष्यों के थे। आगे चल करके आप देखेंगे जिनको हम वानर कहते हैं, जो किष्किंधा के निवासी अथवा यहां पर सुमेरु पर्वत की तलहटी में राज करने वाले वानर राज कुंजर, ये सब अच्छे घर बना करके घरों में निवास करते हैं। एक बात, इनका अपना परिधान होता है, वस्त्र होते हैं। बंदर वस्त्र धारण नहीं करते, वानर वस्त्रों को धारण करते हैं। तीसरी बात, इनकी स्वयं की अपनी भाषा है। इनमें अनेक विद्वान मंत्रों के जानकार हैं। इनमें पातिव्रत्यादि भावनाएं हैं। नहीं, आगे चल करके आप देखेंगे इनमें होने वाले संस्कार भी मंत्रों के माध्यम से होते हैं। हनुमान जी ने श्री राम और सुग्रीव का सख्य मंत्रों के माध्यम से हवन करके किया।
बाली के मृत्यु के पश्चात उसका जो दाह संस्कार हुआ वो मंत्रों से हुआ। सुग्रीव का राज्याभिषेक मंत्रों से किया गया। इसलिए ये बंदर नहीं है, ये वानर है, वननर है। कुछ मानवीय विशेषताएं हैं तो बंदर की भी विशेषता उनमें है कि इनके पूंछ होती है, या कूद करके कहीं भी पहुंच जाते हैं। इसलिए मनुष्य योनि और बंदरों की योनि इसके बीच की ये वानर योनि है। तो उसकी कहानी सुन रहे हैं, इसको ध्यान में रखना। स्वयं पुंजिकस्थला का जन्म अंजना इस नाम से वानरों की बस्ती के प्रमुख महाराज कुंजर के घर में हुआ। उनका नामकरण अंजना इस नाम से हुआ। कन्या का लालन पालन होने के पश्चात जब उसकी आयु बढ़ती है तो अपने आप माता पिता को उसके विवाह की चिंता होती है। महाराज कुंजर ने अपनी कन्या का विवाह अत्यंत सुयोग्य पति के साथ करने का विचार किया और वानरों की दूसरी बस्ती के प्रमुख महाराज केसरी को उन्होंने अपनी कन्या प्रदान की। भगवती अंजना जी का मंगल विवाह वानर राज केसरी के साथ हुआ। अंजना और केसरी इन दोनों का गृहस्थाश्रम आरंभ हुआ। अब गृहस्थाश्रम में सत्पुत्र चाहिए। भगवती अंजना सत्पुत्र की प्राप्ति के लिए आराधना करती है। उनको बेटा नहीं हो रहा था इसलिए नहीं आराधना है, होने वाले बेटे के सद्गुण अधिक से अधिक विकसित हो इसलिए आराधना होती है। आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है ना, मैं माताओं से प्रार्थना करूंगा कभी तो भी स्वामी जी की माता जी का जीवन आप पढ़िए, थोड़ी तो भी जानकारी उनके बारे में लीजिए। उनका नाम भगवती भुवनेश्वरी ऐसा रहा और यह भगवती भुवनेश्वरी भगवान शिव जी की परम भक्त थी। सारा जीवन शिव जी की आराधना करने वाली यह दिव्य माता है। भगवान शिव जी को वह प्रार्थना करती है, नित्य प्रार्थना करती है कि हे महादेव मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो ज्ञान संपन्न हो, वैराग्य संपन्न हो। उनकी उपासना, उनकी आराधना का परिणाम है कि आज के मंगलमय दिवस पर स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ। भगवती भुवनेश्वरी देवी रोज शिव जी की पूजा किए बिना जल भी ग्रहण नहीं करती थी। सोमवार का उपवास, प्रदोष का उपवास वह अखंड रूप से किया करती थी। जब तपादिक तो उसका चला ही था। उत्तम पुत्र की प्राप्ति के लिए काशी के वीरेश्वर शिव का अभिषेक किया जाता है। भगवती भुवनेश्वरी देवी की एक संबंधित बहन काशी में निवास करती थी। भुवनेश्वरी देवी ने उनको पत्र लिख करके एक बात कही कि देखो मेरे लिए भगवान वीरेश्वर शिव का अभिषेक करना और अभिषेक में एक ही संकल्प करना कि मुझे शिव जैसा पुत्र होना चाहिए, भगवान महादेव जैसा पुत्र मुझे प्राप्त। ये मैं क्यों बतला रहा हूं? इसलिए बतला रहा हूं कि हमारे देश में उत्तम पुत्र की प्राप्ति के लिए इस प्रकार की आराधनाएं की जाती थी, आज भी की जाती है। हमारी गर्भवती माताएं कथा सुनने के लिए जाकर के बैठती है। कभी कभी तो गर्भावस्था के समय कहां पर अच्छे संत की कथा चली है इसकी तलाश करके वहां जाकर के निवास करके कथा का श्रवण करना है। क्यों करना है? उसका परिणाम मेरे गर्भ के ऊपर होगा। और प्रहलाद जी का जो जन्म हुआ इसका कारण ही प्रहलाद जी की माता कयाधु जिस समय गर्भवती है, नारद जी के प्रवचन रोज सुनती थी। नारद जी तो भक्ति के आचार्य है।
उन सारे के सारे प्रवचनों का परिणाम उस गर्भस्थ बालक के ऊपर हो गया। भागवत जी में प्रहलाद जी ने यह बात स्वयं अपने मित्रों को बताई। मित्रों ने जब पूछा कि प्रहलाद भैया, ये सारा ज्ञान भगवान के विषय का तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ? तो प्रहलाद जी ने उनसे कहा कि अरे, ये तो मेरे गुरुदेव नारद जी की कृपा है। मैं जब माता के गर्भ में था, तब माता जी ने नारद जी की कहानियां सुनी, कथाएं सुनी, प्रवचन सुने। तो माता के गर्भ में बैठ करके मैंने भी सुने। उनका पक्का संस्कार मेरे ऊपर हो गया। मेरे जन्म के पश्चात माता जी तो इन सारी बातों को बोल गई, क्योंकि माताएं बोलने में एक्सपर्ट है। कितनी कहानियां सुनी होगी, लेकिन इतनी एक्सपर्ट है कि जैसे ही कहानी सुनकर के उठती है ना, श्री कृष्णार्पणमस्तु, भगवत कथा याद रखना, अपने हृदय में उसका बार बार चिंतन करना। प्रहलाद जी स्वयं अपने मित्रों से बतलाते हैं, तत्तुकालस्य दीर्घत्वात् स्त्रीत्वान् मातुस्तिरोदते। जो श्री नारद जी महाराज के श्रीमुख से सुना था, मां ने तो उसको बुला दिया और मेरे सब याद रह गया, क्योंकि बचपन में जो सुना जाता है वो सब याद होता है। बड़े होने के बाद अपनी बुद्धि में बातें टिकती नहीं, और ये सबके साथ होना है। धीरे धीरे स्मृति भ्रंश होता है। सामने दिखने वाले आदमी का भी नाम याद नहीं आता है। This happens, this is going to happen. इसलिए गीता परिवार जो बाल संस्कार का काम करता है ना, धन्य है वे सारे बालक जो गीता परिवार के केंद्रों में जाकर के भगवत गीता को याद करते हैं और संस्कारों को प्राप्त करते हैं। एक बार बाल्यकाल में ये सारे संस्कार इनके ऊपर सिंचित हो गए, ध्यान रखना, ये अपने सारे जीवन भर की कमाई है, जीवन भर की। आप चाह करके भी इन बातों को बोल नहीं पाएंगे यदि आपने बचपन में उनको याद किया है। बचपन के गीत याद रहते हैं, बचपन की कहानियां याद रहती है, बचपन के वाक्य याद रहते हैं, बचपन की कहावतें याद रहती, बचपन का बहुत कुछ याद रहता है। इसलिए कैच देम यंग, बाल्यकाल में सुनना चाहिए। स्वयं भगवती अंजना माता भगवान की आराधना करती है, उत्तम पुत्र की प्राप्ति के लिए करती है। मां को लगता है मुझे होने वाला पुत्र प्रतापी हो, भगवान की भक्ति करने वाला हो, दुखितों की सेवा करने वाला हो, संतों की सेवा करने वाला हो,